पीलीभीत में एक मां का घर ही उसकी कब्र बन गया। आरोप है कि दामाद ने सास का कत्ल किया। लाश भूसे में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। 6 दिन बाद राख से हड्डियां और चूड़ियां मिली। लेकिन इस कत्ल की वजह सिर्फ बेटी का मायके आना था या कहानी के पीछे जमीन और मुआवजे का कोई और राज छिपा था? देखिए। ये भूसे की राख है और इसी राख में दफन है 65 साल के मोहन देई की मौत का राज। एक तरफ भूसे का जला हुआ ढेर, दूसरी तरफ राख के बीच मिली इंसानी हड्डियां और कांच की चूड़ियां। 6 दिन तक जिस महिला का कोई सुराग नहीं मिला, उसकी तलाश आखिरकार इसी राख के ढेर में आकर खत्म हुई। 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई के दिन 65 साल की मोहन देई रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। मोहन देई गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास अकेली रहती थी। उनका परिवार गांव में अलग अलग रहता था। रिश्तेदारों ने मोहन देई की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 6 दिन बाद परिजन घर के बाहर पड़े जले हुए भूसे की राख हटा रहे थे। तभी राख के बीच दिखाई दी कुछ जली हुई हड्डियां और मिली कांच की चूड़ियां। शक गहराया, पुलिस को खबर दी गई और फिर जांच की दिशा उस महिला की तरफ मुड़ गई जो 6 दिन से लापता थी। परिवार को यकीन हो गया कि ये हड्डियां मोहन देई की हो सकती हैं। मोहन देई के बेटे सुरेश की तहरीर पर हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और शक की सुई दामाद महेंद्र पाल तक पहुंची। पुलिस ने जब सबूत और शक की बिना पर हररपुरा धुरा निवासी महेंद्र पाल को हिरासत में लिया, जब उससे उसकी सास मोहन देई के कत्ल के बारे में सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी दामाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दामाद महेंद्र पाल ने भी मोहन देई की हत्या की और फिर उसकी लाश को भूसे के ढेर पर रखकर आग के हवाले कर दिया। दिनांक 6 अगस्त 2026 को जरिए दूरभाष थाना अमरिया पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव जेठनिया में एक भूसा का जो बंडल था, उसमें किसी का अवशेष जला हुआ मिला है और इस पे कार्रवाई करते हुए थाने की टीम के द्वारा जो भी हड्डियां जली हुई मिली, उनको FSL परीक्षण के लिए भेजा गया है। जो गांव के रहने वाले सुरेश नाम के व्यक्ति का कहना है कि उनकी मां उम्र करीब 65 वर्ष जो है मोहन देई नाम की महिला है, वो 31 तारीख से घर से लापता है और संभवतः ये जो जला हुआ हड्डियां मिली है, ये उनकी मां की है। 31 जुलाई की रात मोहन देई के घर उनका दामाद महेंद्र पाल पहुंचा और यहीं से शुरू हुई उस रात की वो कहानी जिसका अंजाम बेहद खौफनाक था। महेंद्र पाल शराब के नशे में अपनी पत्नी मीना के साथ मारपीट करता था। मीना कई बार परेशान होकर अपनी मां के पास आ जाती थी। मोहन देई अपनी बेटी को अपने पास रख लेती थी। बस यही बात कथित तौर पर दामाद के दिल में रंजिश बनती चली गई। परिजनों का आरोप है कि बेटी को मायके बुलाने से नाराज महेंद्र पाल ने मोहन देई को निशाना बनाया। जो मृतका है, उनके दामाद के साथ उनका झगड़ा रहता था और उनके दामाद के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही अपनी सास को मारकर इस भूसे में जलाकर उनको आग लगा दी। अभी के लिए जो हड्डियां मिली हैं, उसको FSL रिपोर्ट के लिए हमने भेजा है और दामाद को हिरासत में ले लिया गया है। FSL रिपोर्ट के आधार पर ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए थाने पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। 31 जुलाई की रात करीब 8 बजे वो सास के घर पहुंचा और उनकी हत्या कर दी। लेकिन कत्ल के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खौफनाक खेल इसके बाद शुरू हुआ। मोहन देई के शव को भूसे के ढेर में छिपाया गया, फिर आग लगा दी गई। मकसद था लाश भी खत्म हो जाए और कत्ल का सबूत भी। आग ने शरीर को जला दिया, लेकिन राख ने राज छिपाने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस के सामने अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, मोहन देई को आखिर क्यों मारा गया? उसकी वजह मोहन देई की शादीशुदा बेटी मीना थी। पति की मारपीट से परेशान होकर मीना जब भी मायके आती थी, तो मां उसे अपने पास रख लेती थी। महेंद्र पाल को यही बात नागवार गुजरती थी। कई बार कहा सुनी हुई रंजिश बढ़ती गई। इसी रंजिश में आरोपी दामाद ने अपनी सास मोहन देई की जान ले ली। लेकिन पुलिस अभी इस वजह को अंतिम सच नहीं मान रही है, क्योंकि इस कहानी में कुछ और सवाल भी हैं। 2 साल पहले परिवार में एक बेटे की मौत हुई थी। उसके बाद मिले मुआवजे के बंटवारे को लेकर भी विवाद सामने आया था। इसके अलावा मोहन देई के नाम करीब 2.5 बीघा जमीन भी थी। यानी पुलिस के सामने अब 3 रास्ते हैं। पहली वजह, बेटी को मायके बुलाने की रंजिश। दूसरी वजह, मुआवजे के बंटवारे का विवाद। तीसरी वजह,
मोहन देई की जमीन। इनमें से कौन सी वजह इस कत्ल की असली वजह बनी, या फिर इन तीनों के पीछे कोई और कहानी छिपी है? एक और सवाल पुलिस को परेशान कर रहा है कि 31 जुलाई के बाद मोहन देई दिखाई नहीं दी, लेकिन उनकी गुमशुदगी की सूचना तुरंत पुलिस को क्यों नहीं दी गई? क्या परिवार को लगा कि वो कहीं रिश्तेदारी में गई होंगी, या फिर किसी वजह से मामला दबा रहा? इन सवालों के जवाब जांच के दौरान सामने आएंगे। और अगर पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो एक और सवाल खड़ा होता है। एक महिला की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाना, उसे भूसे में छिपाना और फिर आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश करना, ये सब क्या अकेले किया गया या इस वारदात में कोई और भी शामिल था? पुलिस अब इन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। एक माँ, एक बेटी, एक दामाद और इनके बीच उलझे रिश्तों की ऐसी गांठ जो अब एक खौफनाक कत्ल तक पहुंच चुकी है। राख में मिली हड्डियां सिर्फ मोहन देई की मौत की कहानी नहीं कह रही, बल्कि उस घर के उन राजों की तरफ इशारा कर रही हैं जो अब पुलिस की जांच के घेरे में है। फिलहाल हर सवाल का जवाब बाकी है और इस कहानी का आखिरी सच सामने आएगा डीएनए रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश के बाद। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।